Good evening, sir. Good evening, sir. Very good evening. Good evening, sir. Good evening. Good evening. ये क्वेश्चन काफी देर से डिस्प्ले हो रहा है, कर लिया आप लोगों ने? Yes, sir. क्या किया? तो बस वही इक्वेशन लिख दी और मतलब इसमें तो वो चेंज हो जाएगी ना सेकंड वाले में इक्वेशन। ये जो इक्वेशन है, नहीं एक और चेंज है, ध्यान नहीं दिया इसका मतलब तुमने। ये इक्वेशन जो है इसकी तो टेंजेंट इन टर्म्स ऑफ स्लोप आपने लिखी होगी। यस सर। टेंजेंट्स इन टर्म्स ऑफ स्लोप क्या लिखा? y इज इक्वल टू, स्टैंडर्ड इक्वेशन, y इज इक्वल टू mx प्लस अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर m स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। बट इस इक्वेशन के लिए आपने क्या लिखा? m का 1/m कर दिया और x और y को इंटरचेंज कर दिया। इसमें x और y केवल इंटरचेंज थोड़ी हुए हैं, ट्रांसवर्स और कॉन्जुगेट एक्सिस का भी तो रोल चेंज हो गया है। तुमने क्या किया? m का m को 1/m कर दिया, y को x के साथ रिप्लेस कर दिया। अच्छा, ओके ओके ओके। मतलब जो मैंने उसमें बताया कि अगर x और y एक्सिस का रोल इंटरचेंज हो जाए है तो क्या कर, यस सर, वो जो मैंने वो पैराबोला में भी पूछा था आपसे। तो उस केस में तुमने x और y को इंटरचेंज किया होगा। x इज इक्वल टू 1/my हो गया होगा, प्लस यहां पर भी तो तुमने वही किया होगा, यस सर। बाय m स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो ये फाइनली m से मल्टीप्लाई करेंगे तो mx इज इक्वल टू क्या आया? y प्लस अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर m स्क्वायर, यही है। यस सर, बस वो प्लस माइनस भी है। हाँ तो चलो, मतलब तो दूसरे वाले इक्वेशन को आपने लिखा y इज इक्वल टू mx। हाँ प्लस माइनस रहने दो, तो यहाँ प्लस माइनस करो तो यहाँ भी तो प्लस माइनस ही आएगा ना, माइनस प्लस करके ऐसे आ जाएगा। अंडर रूट ऑफ क्या आया? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर m स्क्वायर, यही है। यस सर। एक तरीका और भी है, वो क्या है? इस इक्वेशन को आप ऐसा भी लिख सकते हो, एक्स स्क्वायर अपॉन माइनस बी स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 1। लिख सकते हो कि नहीं? और अगर आप इस इक्वेशन में जहां पर ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर उस -b² सर। हाँ ए स्क्वायर की जगह क्या डाल दें? माइनस बी। -b²। और जहां पर बी स्क्वायर है उसकी जगह क्या डाल दें? माइनस। -a²। तो इक्वेशन क्या आएगा? y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर को माइनस ए स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एम स्क्वायर आ जाएगा। तो दोनों ही तरीके वर्केबल हैं, बिल्कुल ऐसे भी कर सकते थे, वैसे भी कर सकते थे, चाहे जैसे किया। ये दो लाइंस आई ना, दो, और ये दोनों लाइन रिस्पेक्टिवली उनकी एवर टेंजेंट्स हैं, और ये दोनों सेम है। फॉर कॉमन टेंजेंट, फॉर कॉमन टेंजेंट क्या होना चाहिए? फॉर कॉमन टेंजेंट होना चाहिए दिस टर्म एंड दिस टर्म विल बी इक्वेटेड। तो इक्वेट करो, स्क्वायर कर दो, ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एम स्क्वायर होनी चाहिए। तो यहां से क्या आ जाएगा बोलो?
तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू एम स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसका मतलब है एम स्क्वायर की वैल्यू 1 हो गई, तो इसका मतलब एम की वैल्यू प्लस, तो आपको दो टेंजेंट आ जाएगी। एम को 1 पुट कर दो तो y इज इक्वल टू एक्स और प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, और दूसरा y इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। ये चार टेंजेंट्स आएंगे कॉमन, आने भी चाहिए क्योंकि ये इक्वेशन कुछ इस तरह से बनेंगे। एक हाइपरबोला ऐसे होगा, एक हाइपरबोला ऐसे होगा, सेम शेप का एक हाइपरबोला इधर होगा ऐसा ऐसा, और इधर ऐसे। तो जो टेंजेंट कॉमन आएंगी ना कुछ इस तरह से आएंगी, जैसे कि एक वन स्लोप की दो टेंजेंट आएगी, एक इधर ऐसे और एक एग्जैक्टली इसी के पैरेलल यहाँ पर दूसरी वाली आएगी। अब यहाँ पर चूंकि जो डायग्राम थोड़ा सा सही से बनेगा तो ज्यादा क्लियरिटी हो जाएगी। इसी तरह से दो टेंजेंट और फॉर्म होगी। ऐसे ऐसे है ना, ऐसे सॉरी ऐसे, तो दो टेंजेंट और आएगी ऐसे इधर से इस तरह से क्रॉस करके, -1 स्लोप की दो टेंजेंट होगी। एनीवे ये तो एवर टेंजेंट के एप्लीकेशन की कुछ हम लोग बात कर रहे थे। नाउ वी आर मूविंग टू द, लिखेंगे इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ज्वाइनिंग पैरामेट्रिक पॉइंट थीटा एंड फाई। इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ज्वाइनिंग थीटा एंड फाई। So if there are two, पिछला पेज करना है। पिछला पेज में क्या देखना भाई, ये लो, हाँ बताओ। नहीं वो मैं लास्ट का प्लस माइनस देख रहा था, हो गया। इक्वेशन ऑफ chord of hyperbola joining 2 point theta and phi। मतलब अगर हाइपरबोला पर दो पॉइंट्स हैं जिनका कोऑर्डिनेट है, एक का कोऑर्डिनेट है a secant थीटा b tan थीटा, दूसरे का है a secant phi b tan phi, तो ऐसे दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाली कॉर्ड का इक्वेशन ये, मान लो ये पॉइंट है a secant थीटा b tan थीटा, और यहाँ पर एक पॉइंट है a secant phi b tan phi। मान लो पॉइंट P है और ये पॉइंट Q है, तो what will be this equation of chord PQ। सबसे पहले तो स्लोप ऑफ chord क्या आएगी, तो स्लोप ऑफ chord will be equal to B times tan theta minus tan phi upon A times secant theta minus secant phi। If you simplify this a bit, B upon A, tan होता है साइन अपॉन कॉस, तो साइन थीटा कॉस फाई माइनस कॉस थीटा साइन फाई, तो साइन थीटा माइनस फाई हो जाएगा, साइन थीटा माइनस फाई बाई इंटू कॉस थीटा माइनस फाई बाई टू टाइम्स अपॉन कॉस फाई माइनस कॉस थीटा, तो 2 साइन फाई प्लस थीटा बाई 2 साइन थीटा माइनस फाई बाई 2। So you will see that sin theta minus phi by 2 will get cancelled, 2 cancels with 2, तो कॉर्ड का स्लोप जो आएगा ना, स्लोप ऑफ कॉर्ड ये होगा b अपॉन a, देख रहे हो ना, cos थीटा माइनस फाई बाई 2 ओवर साइन थीटा प्लस फाइव बाई 2, साइन थीटा प्लस 5/2 स्लोप आ गया। यहीं से आ जाएगा स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होगा बेटा, स्लोप ऑफ टेंजेंट
एट P, तो यही कॉर्ड रोटेट करके टेंजेंट बनेगी अगर इस पॉइंट के अबाउट इसको ऐसे रोटेट कर दिया जाए, ऐसे 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 ऐसे, तो ये यहाँ पर जाके टेंजेंट बन जाएगी। कब बनेगी? जब क्यू पी को अप्रोच कर जाएगा। यूपी को तो फाई थीटा को अप्रोच कर जाएगा, क्यू अप्रोचेस टू पी मतलब फाई अप्रोचेस टू थीटा, तो फाई इक्वल टू थीटा पुट कर दो तो ये तो 1 हो जाएगा, cos 0 1 एंड साइन थीटा, तो आ जाएगा b अपॉन a कॉसिकेंट थीटा। इसको आप दूसरे तरीके से निकाल सकते हो, क्योंकि आपके पास एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 है, तो आप यहां से लिख सकते हैं 2b स्क्वायर एक्स माइनस 2a स्क्वायर वाई प्राइम इक्वल टू 0, तो y प्राइम इज इक्वल टू नेगेटिव पॉजिटिव b स्क्वायर एक्स अपॉन a स्क्वायर वाई। अगर x के जगह x के जगह लिख दो आप a सीकेंट थीटा, तो y के लिख दो b tan थीटा, तो यही आंसर आ जाए। तो अब आपके पास बहुत सारे तरीके हैं निकालने के लिए। स्लोप आ गया तो इक्वेशन आ जाएगा। इक्वेशन क्या आएगा? इक्वेशन आएगा y माइनस b tan थीटा इज इक्वल टू b cos थीटा माइनस 5/2 अपॉन a sin थीटा प्लस 5/2 x minus a secant theta, and after simplification ये a y sin theta plus 5/2 minus a b tan theta into sin theta plus 5/2 is equal to bx cos theta minus 5/2 minus ab cos theta minus 5/2 into secant theta. So if you just rearrange the expression, तो आपके पास जो एक्सप्रेशन आएगा वो आएगा bx cosine theta minus 5/2 minus ay sin theta plus 5/2 इज इक्वल टू, इसको हम इधर ले गए हैं और इस टर्म को हम इधर ले जा रहे हैं, ए बी कॉमन होगा और यहां पर क्या आएगा बोलो? cos थीटा माइनस 5/2 इंटू सीकेंट थीटा माइनस साइन थीटा प्लस 5/2 इंटू tan थीटा। ए बी से डिवाइड कर दोगे तो जो आपके पास जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट फटाफट लिखो, डायरेक्टली राइट द रिजल्ट। x अपॉन a इंटू cos थीटा माइनस 5/2 cos थीटा माइनस 5/2 माइनस y अपॉन b, इफ यू डिवाइड बाय ए बी, y अपॉन b साइन ऑफ थीटा प्लस 5/2, लगभग वैसा ही है जैसे इलिप्स में था, थोड़ा सा चेंज है इसमें, इज इक्वल टू, ये चीज को सिंप्लीफाई करोगे तो ये आ जाएगा कोसाइन थीटा प्लस 5/2। ठीक है, सिंप्लीफाई करने के लिए वही, इसको आप सीकेंट है तो 1/cos लिख दो, तो ऐसा हो जाएगा ना, cos थीटा माइनस 5/2 अपॉन cos थीटा माइनस ये साइन थीटा प्लस 5/2 जैसा है वैसा रख दो अब, और ये tan थीटा को लिख दिया हमने साइन थीटा बाई cos थीटा, और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, फिर ऊपर वाले को क्लब कर लिया, प्रोडक्ट को, सम को प्रोडक्ट में ले जा करके सिंप्लीफाई करेंगे तो ये रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, तो फाइनली आपके पास में ये आ गया क्या? दिस इज द इक्वेशन ऑफ कॉर्ड। जब आप थोड़ा सा डिटर्मिनेंट पे और प्रैक्टिस हो जाएंगे तो ये डेरिवेशन बहुत आसानी से भी किया जा सकता है। तो हमने क्या बोला फाइनली? दैट इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ हाइपरबोला ज्वाइनिंग थीटा एंड 5 पॉइंट, तो वही एक्स वाई 1 एक जनरल पॉइंट ले लो और ये तीनों पॉइंट को लिनियरिटी लगा दो, एक्स वाई 1 दिस 0,
इसी को सिंप्लीफाई करेंगे, फाइनली ये इक्वेशन आएगा जो हमने अभी करके दिखाया वो। तो x अपॉन ए कॉस थीटा माइनस 5/2 माइनस y अपॉन बी साइन थीटा प्लस 5/2 इक्वल टू कॉस थीटा प्लस 5/2। स्लोप क्या है? b टाइम्स कॉस थीटा माइनस 5/2 अपॉन a टाइम्स साइन थीटा प्लस 5/2। अब कंडीशन दैट इट इज अ फोकल कॉर्ड निकाल के दिखाओ जरा। तो फाइंड द कंडीशन दैट इट इज अ फोकल कॉर्ड। कंडीशन टू बी अ फोकल कॉर्ड। फोकल कॉर्ड होने के लिए या तो ये इक्वेशन या तो AE0 से पास करेगा और या माइनस AE0 से पास करेगा। मान लो अगर इससे पास करता है AE0 से ये इक्वेशन, तो इसमें सेटिस्फाई करो x को AE और 0, तो E टाइम्स कोसाइन थीटा माइनस 5/2 is equal to cosine theta plus 5/2 and therefore यहां से एक बड़ा सिंपल सा सिचुएशन आ रहा है कि E अपॉन 1 is equal to cos theta by 2 cos 5/2 minus sin theta by 2 sin 5/2 upon cos theta by 2 cos 5/2 plus sin theta by 2 sin 5/2। एग्रीड? इसको इधर ले गए और cos a माइनस बी cos a प्लस बी कंपाउंड एंगल से ओपन कर दिया। अब ये बन जाएगा तुम्हारा 1 माइनस tan थीटा बाई 2 tan 5/2 अपॉन 1 प्लस tan थीटा बाई 2 tan 5/2। क्या किया? डिवाइडेड द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई cos थीटा बाई 2 इंटू cos 5/2। फिर कंपोनेंडो डिविडेंडो लगा दो इसमें या क्रॉस मल्टीप्लाई करके, चाहे जैसे करो। अगर न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर करते हैं तो e माइनस 1, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर करते हैं तो e प्लस 1 इज इक्वल टू, यहाँ क्या आएगा? न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर करेंगे तो माइनस 2 tan थीटा बाई 2 इंटू tan 5/2 और न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर करेंगे तो 2। तो यहां से रिजल्ट एक आया टेंजेंट थीटा बाई 2 इंटू टेंजेंट 5/2 इज इक्वल टू 1 माइनस ई अपॉन 1 प्लस ई। वहां होता था e माइनस 1 अपॉन ई प्लस 1, यहां आएगा 1 माइनस ई अपॉन 1 प्लस ई। और दूसरा केस क्या आएगा? दूसरा केस आएगा और 1 प्लस ई अपॉन 1 माइनस ई, अगर इस वाले फोकस से लेके जाएंगे तो ये बिल्कुल उसी तरह से है। फर्क सिर्फ वहां इतना है कि वहां पर e माइनस 1 अपॉन ई प्लस 1 या e प्लस 1 अपॉन ई माइनस 1 होता था, यहाँ पर 1 माइनस ई अपॉन 1 प्लस ई या 1 प्लस ई अपॉन 1 माइनस ई होगा। इज दैट क्लियर? तो कॉर्ड का इक्वेशन और फोकल कॉर्ड की कंडीशन कैसे डिराइव होगी और क्या है कंडीशन, ये पता होना चाहिए। अब इसी कॉर्ड से टेंजेंट लिख सकते हो। टेंजेंट का इक्वेशन क्या आएगा जरा बताओ? व्हाट विल बी द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट? कैन यू राइट डाउन? टेंजेंट का इक्वेशन क्या होगा जरा बताओ मुझको। टेंजेंट एट थीटा, स्लोप तो लिख दिया था। टेंजेंट का इक्वेशन लिखने के लिए इसी कॉर्ड के इक्वेशन में फाई को क्या पुट कर दो? थीटा। फाई इक्वल टू थीटा पुट करो टू गेट टेंजेंट। क्या आया टेंजेंट जल्दी बताओ? x अपॉन ए प्लस माइनस y अपॉन बी साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। कॉस थीटा से डिवाइड कर दो तो आ जाएगा x अपॉन ए इंटू सीकेंट थीटा माइनस y अपॉन बी इंटू टैन थीटा इक्वल टू 1। ये टेंजेंट का इक्वेशन है। मैकेनिकल मेथड से जाओ तो x x1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस y y1 अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 है। और
इसको आप x1 y1 लिखो तो x1 की जगह a secant थीटा डाल दो, यहाँ पर a secant थीटा, तो यही आ जाएगा। देखो y1 को b tan थीटा डाल दो तो ये चीज इसमें कन्वर्ट हो जाएगी, और इसको आप इसमें वापस कन्वर्ट कर सकते हो। secant थीटा की जगह क्या डाल दो, a by x1, और tan थीटा को क्या डाल दो, b अपॉन y1, तो यहां से इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। ये दोनों आपस में कन्वर्टेबल है। ये टेंजेंट का इक्वेशन है, टेंजेंट का स्लोप। ऐसे नॉर्मल का इक्वेशन, नॉर्मल का स्लोप, तो लिख दो प्रॉपर्टीज ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल, एक हेडिंग देंगे, टेंजेंट एंड नॉर्मल एंड इट्स प्रॉपर्टी, टेंजेंट नॉर्मल एंड इट्स प्रॉपर्टीज। तो ऐसे एक डायग्राम बना लो, ये हाइपरबोला है, ये एक पॉइंट P है, इस पॉइंट पर ये है टेंजेंट जो y एक्सिस को Q पर और ट्रांसवर्स एक्सिस को T पे कट कर रही है। ये उसी पॉइंट P पर नॉर्मल है PQ, जो ट्रांसवर्स एक्सिस को कैपिटल G पर और कॉन्जुगेट एक्सिस को कैपिटल M पे कट कर रहा है। ये फोकस है A0, ये माइनस A0। अब देखते जाओ, टेंजेंट का इक्वेशन अभी हमने जस्ट फाइंड किया। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट x1 y1 लिखना है तो इट विल बी x1 अपॉन a स्क्वायर y1 अपॉन b स्क्वायर इक्वल टू 1। x स्क्वायर को x1, y स्क्वायर को y1 से रिप्लेस कर देंगे। स्लोप ऑफ टेंजेंट b स्क्वायर x1 अपॉन a स्क्वायर y1। टेंजेंट थीटा पे लिखना है तो स्लोप हो जाएगा b बाई a कोसेकेंट थीटा। इक्वेशन इसी में x1 को a सीकेंट थीटा, y1 को b tan थीटा लिख दो तो आएगा x अपॉन a सीकेंट थीटा माइनस y अपॉन b tan थीटा इक्वल टू 1। ऐसे ही नॉर्मल का इक्वेशन लिखना है तो ये देखो, ये टेंजेंट का स्लोप है तो नॉर्मल का स्लोप इसी का नेगेटिव रेसिप्रोकल होगा, इसी का नेगेटिव रेसिप्रोकल होगा नॉर्मल का स्लोप, है ना। तो नॉर्मल का स्लोप यूज करो, इसमें नॉर्मल का स्लोप यूज करोगे तो क्या आएगा, अगर मैं आपसे बोलूं कि स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या आएगा तो आप क्या बोलोगे, माइनस a स्क्वायर y1 अपॉन b स्क्वायर x1। तो नॉर्मल का इक्वेशन क्या हो जाएगा, तो y माइनस y1 इज इक्वल टू नेगेटिव a स्क्वायर y1 अपॉन b स्क्वायर x1 इंटू एक्स माइनस। ये सब करके मैं दिखा रहा हूं कि ये कुछ याद वाद रखने का नहीं है, एक बार खुद डेराइव करो, उसके बाद अपने आप b स्क्वायर x1 इंटू वाई माइनस a स्क्वायर y1 x a स्क्वायर b स्क्वायर y1 x1 is equal to minus a square y1 into x plus a square y1 x1, b square x1 y1। ये थोड़ा सही कर दो इसको। Now if you take this term to this side and this to that side तो क्या आएगा, a square y1 into x plus b square x1 into y is equal to a square plus b square x1 into y1। तो x1 y1 से डिवाइड कर दो and then you'll get a relation, that relation is very important, a square x upon x1, y1 कैंसिल हो जाएगा, प्लस b square y upon y1 is equal to a square plus b square which is nothing but a square e square। ये है नॉर्मल का इक्वेशन। याद करो इलिप्स में यही इक्वेशन आता था, हाँ, a स्क्वायर एक्स अपॉन x1 माइनस b स्क्वायर y अपॉन y1 इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर को जस्ट माइनस b स्क्वायर कर दो और यही इक्वेशन इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, इलिप्स से हाइपरबोला बन जाएगा। अच्छा, इसी में अगर आप x1 को tan थीटा, x1 को a सीकेंट थीटा और y1 को b tan थीटा पुट कर दो तो पैरामेट्रिक इक्वेशन भी आ जाएगा। देखो क्या आएगा, a सीकेंट थीटा डालोगे तो ax cos थीटा और y1 को b tan थीटा तो by cot थीटा इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर लिखो या a स्क्वायर e स्क्वायर लिखो, आपकी मर्जी है। ये पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ नॉर्मल आ गया। दिस इज कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, दिस इज पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। So this is about normal of the equation, equation of the normal as well as tangent.
तो ये आ गया जी नॉर्मल का इक्वेशन थीटा के फॉर्म में एज वेल एज कार्टेशियन फॉर्म में। अब आपसे मैं जो पूछ रहा हूँ फटाफट जरा जल्दी से ये चार चीजों का आंसर करो। ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट, ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट, ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट, ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट कैसे बताना है? कार्टेशियन फॉर्म में और पोलर फॉर्म में, पैरामेट्रिक फॉर्म में। बताओ जल्दी से। व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ क्यू? क्यू पॉइंट को कार्टेशियन फॉर्म में क्या लिखेंगे? एक्स को 0 पुट करके x को 0 पुट करोगे तो y क्या आएगा? y आएगा माइनस बी कॉट थीटा। तो 0 कॉमा माइनस बी कॉट थीटा लिख सकते हो। और b tan थीटा जो है वो y1 है, तो b अपॉन y1 इज कॉट थीटा। तो इसी को 0 कॉमा माइनस बी स्क्वायर बाई y1 भी लिख सकते हैं। या इसमें x को 0 पुट कर दो तो y की वैल्यू आएगी माइनस बी स्क्वायर बाई y1। एक तो मैंने करके दिखाया। इसी तरह से आप ये t पॉइंट का लिखो। t पॉइंट का कोऑर्डिनेट जल्दी बोलो क्या आएगा? y कोऑर्डिनेट तो 0 आएगा, x कोऑर्डिनेट क्या आएगा जल्दी बताओ। ए स्क्वायर बाई x1 या a cos थीटा 0। बोलो हाँ या ना। The point where tangent meets the transverse axis is a cos theta 0 या a square by x1 0. Point the tangent meet the conjugate axis is 0 comma minus b square by y1 or 0 comma minus b cot theta. So for the normal, what is the coordinate of g? जल्दी बोलो। नॉर्मल के इक्वेशन में अगर y को 0 पुट करते हो तो ए स्क्वायर ई स्क्वायर अपॉन ए कॉस थीटा, ए ई स्क्वायर सीकेंट थीटा कॉमा 0 चलेगा। ए सीकेंट थीटा को x1 भी लिख सकते थे, इसको ई स्क्वायर x1 कॉमा 0 भी लिख सकते हैं। आप डिपेंड करता है कि आप y1 लेते हो या पैरामेट्रिकली लेते हो। ऐसे ये वाला पॉइंट का कोऑर्डिनेट बोल दो 0 कॉमा, बोलो नॉर्मल के इक्वेशन में x को 0 पुट करो तो y क्या आता है? a square e square tan theta by b. ए स्क्वायर ई स्क्वायर, ए स्क्वायर ई स्क्वायर अपॉन बी टैन थीटा या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन बी टैन थीटा, है ना? Yes, sir. या इसी को आप 0 कॉमा कार्टेशियन फॉर्म में लिखोगे तो क्या लिखोगे? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इंटू tan थीटा y1 by b into y1। Yes, sir. That's it. Anyway, ये रहा कि टेंजेंट और नॉर्मल के बारे में इक्वेशन सारे फॉर्म में और उससे रिलेटेड इंटरसेप्ट्स वगैरह क्लियर है। क्वेश्चंस करिए। हाँ जी।
क्वेश्चन क्लियर है ना? सर हो गया पहले तो, हम्म? हो गया पहले तो। हो गया दोनों? यस सर। इन्होंने जो बोला था वो क्या बोला कि नॉर्मल एट फाई ऑन दिस हाइपरबोला मीट द ट्रांसवर्स एक्सिस एट जी एंड कॉन्जुगेट एक्सिस एट नो, बस ट्रांसवर्स एक्सिस एट जी की बात हो रही है। तो ऐसे, तो ये जी का कोऑर्डिनेट तो आपको पता ही है क्या था, अभी जस्ट निकाला था, ए ई स्क्वायर सीकेंट थीटा कॉमा 0, और ये ए है तुम्हारा A0, और ये ए डैश है तुम्हारा -A0। तो इन्होंने बोला ए जी इंटू ए डैश जी क्या होगा, तो ए जी तो आपको दिख ही रहा है, ए ई स्क्वायर सीकेंट थीटा माइनस ए, और ए डैश जी क्या हो जाएगा, ए इंटू ई स्क्वायर सीकेंट थीटा प्लस ए। तो ये फाइनल आंसर आएगा ए स्क्वायर ई टू द पावर 4 सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस ए स्क्वायर। तो इट इज ए स्क्वायर कॉमन ई टू द पावर स्क्वायर -1 थीटा नहीं फाई लिख दो, फाई थ्रू आउट ए फाई है जी। दैट्स इट। अगला वाला भी हो गया, एकदम स्ट्रेट अवे है, वैल्यू बेस्ड है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। यस सर हो गया। इसमें बोला नॉर्मल ड्रॉन टू हाइपरबोला दिस एट द पॉइंट P एंड Q मीट द कॉन्जुगेट एक्सिस एट G1 एंड G2। तो अच्छा, ये कॉन्जुगेट एक्सिस पर कहाँ मीट करता है? ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट हमने निकाला था, क्या निकाला था, 0, A square plus B square upon B tan theta. ए स्क्वायर ई स्क्वायर अपॉन, बोलो, बी tan थीटा। यस सर बी tan थीटा। Yes. ये आया था, मतलब अगर बोल रहे हैं सी है सेंटर, तो ये जो डिस्टेंस है सी जी, जैसे इस केस में सी G1 क्या होगा, सी G1 क्या होगा, तो भाई थीटा की जगह θ1 यूज करेंगे, है ना? तो आएगा तुम्हारा क्या, ए स्क्वायर ई स्क्वायर अपॉन बी इंटू tan θ1, और सी G2 क्या होगा, तो कौन से पॉइंट पे नॉर्मल है, θ2 पॉइंट पे नॉर्मल है, तो ए स्क्वायर ई स्क्वायर अपॉन बी tan θ2। अब ऑब्वियसली यहां से आ जाएगा सी G1 इंटू सी G2, आ जाएगा तुम्हारा A4 E4 अपॉन बी स्क्वायर इंटू tan θ1 इंटू tan θ2। बट हियर इसका एक ए स्क्वायर को डिनोमिनेटर में सेंड कर दो तो क्या आएगा, ऊपर में रहेगा ए स्क्वायर ई टू द पावर 4, डिनोमिनेटर में बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं हम लोग, बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, तो 1 प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इज इक्वल टू ई स्क्वायर होता है, तो ई स्क्वायर -1 tan θ1 इंटू tan θ2। तो जस्ट दो, एक फोकल डिस्टेंस वाला एक्सेंट्रिसिटी वाला फार्मूला, और ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ नॉर्मल एंड टेंजेंट विद रिस्पेक्ट टू नॉर्मल विद रिस्पेक्ट टू ट्रांसवर्स एंड कॉन्जुगेट एक्सिस, ये पता है तो यू कैन हैंडल दिस वन। सिंपल क्वेश्चन, बिल्कुल इसको बोलते हैं एकदम बेसिक प्लेन क्वेश्चन है, जो तुम्हारा जेई मेन टाइप का क्वेश्चन। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट, अगर थीटा और फाई पर टेंजेंट का इंटरसेक्शन पॉइंट है a cos थीटा माइनस 5/2 cos थीटा प्लस 5/2, और y कोऑर्डिनेट होगा b sin थीटा प्लस 5/2 cos थीटा प्लस 5/2। लिख लेंगे इसको, कर लेंगे अपने आप। कैसे करते हैं इसको, मैंने आपको बताया था एक शॉर्टकट टेक्निक, कैसे करते हैं, कोड वाला यूज करके। हाँ, ये इक्वेशन को कॉर्ड और कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट दो तरीके से ट्रीट करो।
मान लो ये पॉइंट x1 y1 है, तो x1 y1 के लिए ये QR इज कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट। तो कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट का इक्वेशन होता है t T को is equal to 0. यहाँ से x1 अपॉन a स्क्वायर माइनस y1 अपॉन b स्क्वायर इक्वल टू 1 हो जाएगा। बट इसी को एज अ कॉर्ड लिखेंगे तो कॉर्ड का इक्वेशन अभी थोड़ी देर पहले आपने सीखा था, x अपॉन a, याद है कुछ, क्या क्या था, cos थीटा माइनस 5/2 माइनस y साइन थीटा प्लस 5/2 इज इक्वल टू cos थीटा प्लस 5/2। एग्रीड? Yes, sir. और इन्हीं दोनों इक्वेशन को कंपेयर कर दो, तो x अपॉन a का कोएफिशिएंट को कंपेयर करो, तो x1 अपॉन a डिवाइडेड बाय cos थीटा माइनस 5/2 इज इक्वल टू y1 अपॉन b डिवाइडेड बाय sin थीटा प्लस 5/2 इज इक्वल टू 1 अपॉन cos थीटा माइनस 5/2 cos थीटा प्लस 5/2। तो जब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, देखो ये रिजल्ट आ जाएगा। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट ड्रॉन एट टू पैरामेट्रिक पॉइंट ऑफ हाइपरबोला निकाल सकते हो। अगर बाई चांस ये फार्मूला नहीं याद रहता तो आपको ये याद रहना चाहिए कि उसी को कॉर्ड और कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट ट्रीट करके निकाल। एनीवे, दिस इज वन थिंग। तो ये सारा हो गया जी, दिस इज ओवर। क्वेश्चंस पे जाओ। जैसे अब ये क्वेश्चन तो बिल्कुल स्ट्रेट अवे क्वेश्चन है ऐसा कि फाइंड द लोकस ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट विद एक्सेंट्रिक एंगल फाई एंड π/2 माइनस फाई ऑन द हाइपरबोला। अब मुझे बताओ क्या करोगे आप? फाई और π/2 माइनस फाई, तो हम h पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को अगर h, k मानते हो तो h तुम्हारा क्या है? h है a cos थीटा माइनस 5/2 अपॉन cos थीटा प्लस 5/2। हमारा ये तुम्हारा एक फाई है और एक थीटा लिया ना है, तो इसको थीटा मान लो, इस वाले को। तो थीटा माइनस फाई क्या हो जाएगा? थीटा प्लस 5 हो जाएगा 5/2. हाँ, क्या बोल, थीटा प्लस फाई की वैल्यू जो है वो सीधे सीधे इन दोनों का सम करोगे तो π/2 हो जाएगी, तो ये डिनोमिनेटर में π/4 हो जाएगा। तो ऊपर में आया a cos थीटा माइनस 5/2 अपॉन cos π/4। cos π/4 क्या होगा? 1/√2। तो यहां से और k क्या आएगा? k तो कांस्टेंट ही आ जाएगा, थीटा प्लस 5/2 k इक्वल टू B आ जाएगा. तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग सिचुएशन है। k इक्वल टू बी और h इक्वल टू दिस का मतलब क्या है? लोकस इज अ लाइन सेगमेंट y इक्वल टू b वेयर x बिलोंग्स टू -√2 से √2. माइनस a√2 से a√2, ऐसा एक लोकस आ जाए। गोइंग अहेड, टेंजेंट एट एनी पॉइंट, इसको अप्रूव करेंगे, प्रॉपर्टी है। टेंजेंट एट एनी पॉइंट P बाइसेक्ट्स द इंटरनल एंगल। इलिप्स की प्रॉपर्टी पहले रिकॉल करो। इलिप्स की प्रॉपर्टी क्या थी कि किसी भी पॉइंट के फोकल डिस्टेंसेस के बीच के एक्सटर्नल एंगल को टेंजेंट बाइसेक्टेड करती थी और इंटरनल एंगल को नॉर्मल। हाइपरबोला में उल्टा है, टेंजेंट एट एनी पॉइंट P bisect the internal angle and normal at the same point bisects the external angle between focal distances of P, and this refers to the well-known reflection property of hyperbola, which states that the rays from one focus are reflected such that they appear to be coming from other focus. तो ये है प्रॉपर्टी। ये डायग्राम बना लो, अपने आप बनाओ।
देख के बनाने से कोई फायदा नहीं। जैसे मान लो ये है y ट्रांसवर्स एक्सिस और ये है कॉन्जुगेट एक्सिस। आपने क्या करना है, आपने एक हाइपरबोला बनाना है ऐसा, और उसी का एक ब्रांच इधर भी बनाना है, और इस हाइपरबोला पर एक नॉर्मल ड्रॉ करना किसी पॉइंट पर, नॉर्मल, और उसी पॉइंट पर एक टेंजेंट ड्रॉ करनी है। सपोज करो दिस इज नॉर्मल टू हाइपरबोला and there is a line which is perpendicular to the normal passing through the same point. This is tangent to the hyperbola. तो लिख दो सब पे respectively. This is called tangent and this one is known as normal at this point P, which has coordinate A secant theta, B tan theta. थीटा पॉइंट है, पॉइंट थीटा पैरामीटर। अब यहां पर एक फोकल डिस्टेंस है, फोकस है, यहां पर एक फोकस है और एक फोकस एग्जैक्टली यहां पर होगा। इसको हमने बोला S1, इसको बोला हमने S2। फिर हमने क्या किया, मैंने बोला कि ऐसा करते हैं, फोकल डिस्टेंसेस मार्क करते हैं पॉइंट P की। तो पॉइंट P की दो फोकल डिस्टेंसेस हैं साहब, एक S2P और एक S1P. These are the two focal distances of point P. Let us write P somewhere else. This is P and this is point. तो ये जो टेंजेंट लाइन है, ये टेंजेंट लाइन फोकल डिस्टेंसेस के बीच का जो एंगल है उसको बाइसेक्ट कर रही है, ऐसा हमें प्रूफ करना है। मतलब हमें प्रूफ करना है कि ये एंगल और ये एंगल क्या है, सेम है। मतलब अगर ये एंगल अल्फा है तो ये एंगल भी अल्फा है, ये प्रूफ करना है। अच्छा, ये प्रूफ करते ही अपने आप प्रूफ हो जाएगा कि नॉर्मल एक्सटर्नल एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है। थोड़ा सा अगर मैं इस लाइन को थोड़ा सा और अच्छे तरह से ड्रॉ करूं तो it will be drawn like this, ऐसे tangent line will be drawn like this and normal भी थोड़ा सा और अच्छे से ड्रॉ करो तो normal will be drawn like ऐसा एक लाइन, ऐसा। This way the normal. Anyway, कैसे प्रूफ करेंगे? तो अब हमें टेंजेंट को इंटरनल एंगल बाइसेक्टर चाहिए इस ट्रायंगल का, तो उसके लिए ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट चाहिए। टेंजेंट का इक्वेशन क्या था साहब? व्हाट वाज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट? x अपॉन a secant थीटा माइनस y अपॉन b tan थीटा इक्वल टू 1। ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है? t पॉइंट का कोऑर्डिनेट a cos theta, 0। अब ये जो मैं बोल रहा हूँ इसको फिल इन द ब्लैंक करो। फिर S1P लिखो, S2P डिस्टेंस लिखो और T का कोऑर्डिनेट क्या है? x y को 0 पुट किया तो x a cos थीटा 0 था, a cos थीटा 0। ये पॉइंट है AE0, ये पॉइंट है माइनस AE0। व्हाट इज S1P? बोलो। EH माइनस ए, E इंटू A secant थीटा माइनस ए। S2P EH प्लस ए, E इंटू secant थीटा प्लस ए। फोकल डिस्टेंसेस EH माइनस ए एंड EH प्लस ए, और डिफरेंस ऑफ फोकल डिस्टेंसेस इज कांस्टेंट 2a, याद होगा आपको। और S1T क्या होगा? S1T AE माइनस A cos थीटा, AE माइनस A cos थीटा। और S2T क्या होगा? AE प्लस A cos थीटा। तो इफ आई आस्क यू S1T डिवाइडेड बाय S2T, तो आप बोलेंगे इट इज इक्वल टू E माइनस cos थीटा अपॉन E प्लस cos थीटा।
बोलो हाँ या ना। दैट इज इक्वल टू ई सीकेंट थीटा -1 अपॉन ई सीकेंट थीटा +1, and that is equal to AE secant theta minus A upon AE secant theta plus A, and that is equal to S1P upon S2P. क्या मतलब हुआ इसका भाई? S1T upon S2T, एंगल बाइसेक्टर। this upon this is equal to this upon this, मतलब ये एंगल बाइसेक्टर है। टेंजेंट इज इंटरनल एंगल बाइसेक्टर, टेंजेंट bisects the internal angle between focal distances S1P and S2P. और टेंजेंट अगर इंटरनल बाइसेक्टर है तो नॉर्मल ऑटोमेटिकली एक्सटर्नल बाइसेक्टर हो गया, क्योंकि किसी भी पेयर ऑफ लाइन के बाइसेक्टर्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। तो ये बात प्रूव हो गई। तो ये भी प्रूव हो गया कि अगर S1 पर S1 फोकस लेके कोई लाइट रे सेंड करो तो लाइट रे हाइपरबोलिक मिरर से रिफ्लेक्ट होने के बाद नॉर्मल के साथ जो एंगल इधर बनाई गई थी ये ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाएगी ऐसे। तो S1 से आती हुई रे रिफ्लेक्शन के बाद में S2 से आती हुई अपीयर होगी। ऐसे S1 की तरफ जाती हुई रे वर्चुअल स्पेस से कन्वेक्स सरफेस से अगर रिफ्लेक्ट होगी तो इट विल गो थ्रू S2। और अगर कोई S1 की तरफ आती हुई रे है S2 की तरफ तो रिफ्लेक्शन के बाद S1 की तरफ चली जाएगी। तो दिस इज व्हाट द रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी ऑफ हाइपरबोला मींस। तो टेलीस्कोप वगैरह में ये सब यूज करते हैं हाइपरबोलिक मिरर को, ठीक है। तो दिस इज आल्सो डन, कोई दिक्कत तो नहीं, क्लियर है सारी प्रॉपर्टी बिल्कुल? यस। तो रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी भी समझ में आ गई, ये सारा कुछ समझ में आ गया। एक क्वेश्चन का आंसर करो। A ray starting from the point 5,0 incident on the hyperbola 9x square minus 16y square equal to 144 at a point P whose abscissa is 8. Write the equation of the reflected ray after first reflection if the point P lies in first quadrant. जल्दी आंसर करो जल्दी। यस सर, हो गया। क्या है इक्वेशन? गंदा सा ही आया है। 3√3/8 + 2√7 * x + 2√7 is equal to r। गंदा सा क्यों बोलते हो ये बताओ? नहीं सर, मतलब वो बोलने में टाइम लग जाता है। क्या बोला गया था इसमें कि एक हाइपरबोला तुम्हारा x²/16 minus y²/9 equal to 1, एक्सेंट्रिसिटी E है तुम्हारी √1 + 9/16 that is 5/4। क्लियर है? तो AE क्या हो जाएगा? AE is equal to 5, क्योंकि A की वैल्यू 4 है। तो 50 इसका एक फोकस है, -50 इसका दूसरा फोकस है। 50 से फर्स्ट क्वाड्रेंट में उस पॉइंट पर जिसका एब्सिसा x कोऑर्डिनेट 8 है, मान लो यहाँ कहीं पॉइंट है ऐसे, और यहाँ से एक लाइट रे निकलती है और यहाँ स्ट्राइक करती है, तो कैसे पास करेगी? तो ये ऐसे जाएगी ऐसे, क्योंकि नॉर्मल जो है वो एक्सटर्नल एंगल बिटवीन द फोकल डिस्टेंसेस का बाइसेक्टर होगा ऐसा, ऐसे ये नॉर्मल, ये यहाँ से ऐसा नॉर्मल होगा ना ऐसा, तो ये एंगल और ये एंगल सेम होगा, ये रिफ्लेक्टेड रे का डायरेक्शन ये होगा। तो ये कहाँ से पास करेगी? तो ये पॉइंट x कोऑर्डिनेट 8 है, y कोऑर्डिनेट क्या है?
अगर x 8 है तो y कोऑर्डिनेट क्या है? तो 64 4 minus 1 3 3√3 है। तो ये 2 पॉइंट से पास करने वाली ये रिफ्लेक्टेड रे का इक्वेशन लिख दो। तो आ जाएगा y माइनस 0 इज इक्वल टू स्लोप क्या आएगा 3√3 माइनस 0 अपॉन 13 into x minus x plus 5. So this is the equation. Y is equal to this be the equation. इतना खराब इक्वेशन भी नहीं है, ठीक है। दिस द रिक्वायर्ड इक्वेशन, मतलब है कि अगर इसको एक्स वाई के फॉर्म में डायरेक्ट लिखना चाहते हो तो भी लिख सकते हो। एनीवे, एन इलिप्स एंड हाइपरबोला, एक इलिप्स है और एक हाइपरबोला है, अगर वो कॉनफोकल है, अगर उनकी फोकाई सेम है तो दे आर ऑलवेज ऑर्थोगोनल, दे इंटरसेक्ट ऑर्थोगोनली। प्रूव करिए। आपको प्रूव करना है कि अगर एक एलिप्स और हाइपरबोला अगर कॉनफोकल है तो जहां जहां पर वो इंटरसेक्ट करेंगे, 4 जगह इंटरसेक्ट करेंगे, वो हर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर उनका एंगल ऑफ इंटरसेक्शन 90 डिग्री है। मतलब कि उनकी जो टेंजेंट होगी, हाइपरबोला की जो टेंजेंट होगी और जो इलिप्स की टेंजेंट होगी, वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होगी। ये आपको प्रूफ करना है, ठीक है। जल्दी प्रूफ करके बताइए, क्विक। आपके पास टोटल 3 मिनट का टाइम है। बहुत कॉन्सेप्चुअल प्रॉपर्टी, कैलकुलेशन नील के बराबर है। देखते हैं कौन कर पाता है। आई विल वेट फॉर योर रिप्लाई। किसका साकेत तुम्हारा हो गया? यस सर। गुड। और किसका हुआ भाई? किसी और का हुआ? मुझे लग रहा है कि बहुत कम लोग हैं जो प्रोएक्टिव होके इस समय काम कर रहे हैं। बहुत सारे लोग तो सिर्फ जस्ट सर थक जाते हैं रात तक सर, पूरे दिन में। आज मतलब 5 बजे उठे थे, नींद बहुत आ रही। ऐसे क्यों थक जाएंगे यार? तुम लोग बच्चे हो, बुढ़े थोड़ी हो नहीं गए। सर, सोए नहीं सर अच्छे से। अच्छा, थक जाते हैं, सोचो। तब तो हमें तो गिर जाना चाहिए बेहोश होकर के। तुम लोग अगर थक जाओगे तो एनीवे, देखो आइडिया इज वेरी सिंपल। जिसने सोच लिया उसको तो पता चल ही गया होगा। जैसे मान लो पॉइंट कॉमन पॉइंट है, इफ P be the common point, of intersection, तो S1P and S2P are focal distances for ellipse as well as hyperbola, क्योंकि दोनों का फोकस तो सेम है, तो फोकल डिस्टेंसेस भी दोनों की क्या हो गई? सेम। बट ये जो इलिप्स की टेंजेंट है और ये इलिप्स का नॉर्मल है, अगर ये फोकल डिस्टेंसेस का एक्सटर्नल बाइसेक्टर है, कौन? ये लाइन, ये इलिप्स की तो टेंजेंट हो गई। लेकिन हाइपरबोला के लिए ये फोकल डिस्टेंसेस का क्या है? इंटरनल बाइसेक्टर। इंटरनल है। तो ये जो टेंजेंट टू इलिप्स है, नॉर्मल टू हाइपरबोला। टेंजेंट टू इलिप्स जो है वो बेसिकली नॉर्मल ऑफ हाइपरबोला है कि नहीं? जल्दी बोलो। यस सर। नॉर्मल ऑफ हाइपरबोला, टेंजेंट टू इलिप्स इज सेम एज नॉर्मल टू हाइपरबोला। क्यों ऐसा मैंने बोला? क्योंकि हाइपरबोला के लिए ये फोकल डिस्टेंसेस का एक्सटर्नल एंगल का बाइसेक्टर है। सॉरी, हाइपरबोला के लिए क्या है? ये लाइन इंटरनल एंगल बाइसेक्टर। हाँ, ये एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर है हाइपरबोला के लिए, और टेंजेंट के लिए और इलिप्स के लिए ये क्या है? एलिप्स के लिए एक्सटर्नल है, हाइपरबोला के लिए इंटरनल।
फोकल डिस्टेंसेस का जो एक्सटर्नल बाइसेक्टर है वो एक ही लाइन है ना, वो ऑब्वियस सी बात है कि इलिप्स के लिए टेंजेंट होगी और हाइपरबोला के लिए नॉर्मल होगी, क्योंकि हाइपरबोला के लिए नॉर्मल बाइसेक्ट द एक्सटर्नल एंगल, सॉरी इंटरनल एंगल, तो टेंजेंट बाइसेक्ट द इंटरनल एंगल। हाइपरबोला के लिए टेंजेंट बाइसेक्ट्स द एक्सटर्नल एंगल होता है, फोकल डिस्टेंसेस के बीच के इंटरनल एंगल को टेंजेंट बाइसेक्ट करती है और एक्सटर्नल एंगल को नॉर्मल बाइसेक्ट करता है। तो आप सीधे ऐसे बोल सकते हैं कि एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर ऑफ S1P and S2P shall be or will be tangent of ellipse but normal of hyperbola। यहां लिखा हुआ देखो, पीछे वाली प्रॉपर्टी जो थी ना, तो इसका मतलब है कि जो लाइन हाइपरबोला की टेंजेंट है वो इलिप्स की नॉर्मल है, जो इलिप्स की टेंजेंट हो हाइपरबोला की नॉर्मल है, तो दोनों की टेंजेंट के बीच का एंगल क्या है, 90 डिग्री, एंड देयरफॉर एंगल बिटवीन टेंजेंट इज 90 डिग्री। टू हाइपरबोला एंड इलिप्स इज 90 डिग्री, तो ऑर्थोगोनल इंटरसेक्शन हो गया। Product of perpendicular distances from foci to any tangent remains constant, it is equal to b square। ये पहले हम लोग हाइपरबोला इलिप्स में कर चुके हैं, तो हाइपरबोला में भी वही है, ठीक है। ऐसे एक क्वेश्चन ये है, जरा इसका भी आंसर कर दो। The foci of hyperbola are at 9,6 and 4,1 and it touches the x-axis। and hyperbola touches the x-axis। What is the length of transverse axis? एक हाइपरबोला है जिसकी फोकाई है 9,6 एंड 4,1 और वो हाइपरबोला एक्स एक्सिस को टच कर रहा है। फोकाई क्या है, 9,6 और 4,1, 4,1 है और 9,6 है, ऐसे। और एक्स एक्सिस को टच कर रहा है। एक्स एक्सिस इज टेंजेंट तो आपको बताना है कि उस हाइपरबोला की लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस क्या होगी। बी आ जाएगा पहले, बी आ जाएगा 6। हाँ, तो दोनों फोकस से टेंजेंट का, किसी भी टेंजेंट पर परपेंडिकुलर्स की लेंथ, तो ये लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर जो है और ये है, दोनों का प्रोडक्ट ये है 1 और ये है 6। इसका मतलब है कि प्रोडक्ट ऑफ परपेंडिकुलर P1 इंटू P2 तो b स्क्वायर होता है, तो यहाँ से b स्क्वायर की वैल्यू 6 आ गई। एक कंडीशन तो ये आ गई, बट हमें a निकालना है। वो डिस्टेंस भाई और क्या हमारे पास है, और इंफॉर्मेशन है, दोनों फोकस के बीच की डिस्टेंस हमारे पास में है कि नहीं? यस नहीं है, 2AE होती है ना, 2AE, तो 5√2 2 times a into e is equal to root of 25 plus 25, 5√2। यहाँ से AE की वैल्यू क्या गई, AE is equal to 5/√2। तो b स्क्वायर क्या होता है तुम्हारा, b स्क्वायर होता है a स्क्वायर इंटू स्क्वायर माइनस a स्क्वायर होता है, a स्क्वायर e स्क्वायर माइनस a स्क्वायर होता है, क्योंकि e 1 से बड़ा होता है।
तो यहां से बी स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए का होल स्क्वायर मतलब 25/2 माइनस ए स्क्वायर जो कि मेरे को कैलकुलेट करना है, और बी स्क्वायर हम ऑलरेडी जानते हैं, क्या जानते हैं, बी स्क्वायर की वैल्यू है 6। तो यहाँ से हमारा क्या कैलकुलेशन है जी, ए स्क्वायर की वैल्यू आ गई कितनी, 25/2 माइनस 6। यही आएगा, बोलो हाँ या ना। 13/2 है, तो a की वैल्यू क्या आ गई, रूट ऑफ 13/2। तो ट्रांसवर्स एक्सिस की लेंथ होती है 2a, तो a आ जाएगा तुम्हारा √26। ट्रांसवर्स एक्सिस की लेंथ हो गई √26। ठीक है जी, क्लियर है। तो ये इसी तरह से थोड़े घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसमें कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। एक बार पकड़ में आ गया सब्जेक्ट तो इसमें अब कुछ दम नहीं रह गया। कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट वही होता है जी, t=0, कॉर्ड एज मिड पॉइंट, पेयर ऑफ टेंजेंट, सब इक्वेशन बिल्कुल सिमिलर होते हैं, SS1 t² एंड t=S1। तो इसमें ज़्यादा कुछ मुझे ना बताने का है, आप सिर्फ ये कॉमर्शियल इक्वेशन या t=0, S1 = t² एंड t=S1 एटसेट्रा। चलिए 2 क्वेश्चन को फटाफट आंसर कर दिए जल्दी से। तो अब सिर्फ रह जाता है हम लोग का इस चैप्टर में टेंजेंट नॉर्मल में थोड़े क्वेश्चन कर लो, इसके बाद में अब जो अगली क्लास होगी उसमें हम लोग करेंगे एसिम्प्टोट का इक्वेशन, एसिम्प्टोट की प्रॉपर्टीज, एंड एसिम्प्टोट की प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट है हाइपरबोला में। और फिर एसिम्प्टोट अगर परपेंडिकुलर हो जाते हैं तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बोलते हैं। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का फॉर्म एक टिपिकल फॉर्म होता है xy=c² वाला फॉर्म, उसको करके बस चैप्टर क्लोज हो जाएगा। तो एक लेक्चर या मैक्सिमम 2 लेक्चर दिस चैप्टर इज गोइंग टू गेट फिनिश्ड, मतलब पूरी। सेशन कर लेना, क्या डाउट सेशन। डाउट्स किसका, और पैराबोला के भी हैं थोड़े, और इलिप्स के भी भेज दिए। हाँ 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 ठीक। तो किस दिन रखना है डाउट सेशन, आप देख लो सर, कभी भी रख लो। संडे रख लें, हाँ सर, संडे मंडे जब। चलो ठीक है डन। पहले इक्वेशन फटाफट जल्दी से आंसर करो, क्विक फिनिश करो डिस्कस करके। इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ दिस हाइपरबोला व्हिच बाइसेक्टेड एट 5,3, जल्दी लिखो। t=S1 5,3 25, x² को x(x1) 5x लिखेंगे, -16 y² को y(y1) 3y लिखेंगे, इज इक्वल टू 25 होल स्क्वायर -16 × 9 144। ये 400 तो दोनों साइड से कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास आया कितना जी, 125x - 48y इज इक्वल टू 625 - 144 कितना होया, ऐसा कुछ इक्वेशन है। Find the locus of midpoint of the chord of the circle this which are tangent to hyperbola this, जल्दी आंसर करिए जरा। तो locus of midpoint of chord of the circle x² + y² = 16 which are tangent to the hyperbola 9x² - 16y² = 144, क्या करेंगे, मान लो मिड पॉइंट क्या है, अल्फा कॉमा बीटा, x कॉमा लेट h, k भी मिड पॉइंट ऑफ कॉर्ड। तो कॉर्ड का इक्वेशन क्या आएगा, सो इट्स इक्वेशन t = S1 सर्कल के लिए लिखना है, ध्यान रखना हाइपरबोला को मत लिख देना गलती से। इट्स इक्वेशन इज hx
प्लस के वाई माइनस 16 इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस, A square minus 6. हाँ तो इसको आप y इज इक्वल टू माइनस एच अपॉन के एक्स प्लस स्क्वायर प्लस के स्क्वायर अपॉन के फॉर्मेट में Yes, sir. y इक्वल टू एम एक्स, ये हो गया तुम्हारा m और ये हो गया c। क्यों इस फॉर्मेट में ले गए हम? क्योंकि हम जानते जनरल इक्वेशन से कंडीशन ऑफ टेंजेंसी हाइपरबोला की क्या होती है। अभी इस हाइपरबोला का इक्वेशन जो है वो है एक्स स्क्वायर बाय 16 माइनस वाई स्क्वायर बाय 9 इक्वल टू 1। C square equal to A square M square. हाँ, इफ टचेज हाइपरबोला, अगर ये लाइन हाइपरबोला को टच कर रही है तो सी स्क्वायर मतलब एच स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर का मतलब हो गया 16, एम स्क्वायर का मतलब हो गया एच स्क्वायर बाय के स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मतलब हो गया 9। क्लियर है? सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये होता है ना कंडीशन ऑफ टेंजेंसी। तो के स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो थ्रू आउट तो आ जाएगा एच स्क्वायर के स्क्वायर का होल इक्वल टू 16 एच माइनस 9 स्क्वायर। अब तो एक्स की कोई तो ये आपका लोकस आ जाएगा, तो लोकस हो जाएगा तुम्हारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 16 एक्स स्क्वायर माइनस 9 वाई स्क्वायर। इट इज नॉट अ नोन कर्व, ये बड़ा नोन सा अच्छा सा कर्व नहीं है। ये कर्व जो है वो पोलर फॉर्म में जब जाएंगे तो पोलर इक्वेशंस में ट्रेस होते हैं। ये तो पढ़े थे सर क्वेश्चन, कुछ कुछ पोलर पोलर समझ नहीं आ रहा। आपको पोलर करना नहीं है तो बस ये है कि इक्वेशन निकालना सीख जाओ, उसका इंटरप्रिटेशन का जरूरत नहीं है यहाँ पर कुछ भी। ठीक है जी, तो अब आज जो जो कॉन्सेप्ट डिस्कस किए मैंने, ठीक है, उसमें टेंजेंट, नॉर्मल, उससे रिलेटेड प्रॉपर्टीज और कॉर्ड, फोकल कॉर्ड की कंडीशन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट, वो सारी बातें अब आपको आती हैं। तो अब आप क्या करेंगे कि हाइपरबोला की जो लास्ट शीट है उसमें, लास्ट शीट तो अभी नहीं कर पाएंगे, कौन कौन सी कर सकते हैं वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। यू विल सॉल्व ऑल द प्रॉब्लम्स ऑफ गेम 1 तो कर ही चुके होंगे, गेम 2 कर चुके होंगे, नहीं किए तो कर जाइए जो बचे हुए हैं कुछ। गेम 3 में, हाँ गेम 3 के कई सारे क्वेश्चन तो आज क्लास में डिस्कस हो गए, जो बचे हैं उनको ट्राई करिए। गेम 3 पूरा कर सकते हैं आप, राइट। गेम 4 अभी नहीं करेंगे, अगली क्लास होगी उसके बाद गेम 4 करेंगे और ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो सैटरडे को वी आर प्लानिंग टू समराइज दिस चैप्टर। उसके बाद अगर कुछ थोड़ा बड़ा डिस्कशन कुछ रहेगा तो आपकी डाउट क्लास में होगा, बट सैटरडे को कॉन्सेप्चुअली द कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पूरा जे एडवांस वर्जन तक का पूरा कवर हो गया, ऐसा मान लिया जाएगा। ठीक है, अच्छा आपको जो वो गेम मिल रही हैं उनको कर नहीं रहे हो ना रिवीजन वाली? रिवीजन गेम फर्स्ट जो मिली आपकी यूनिट 1 की, उसको कितने लोगों ने किया? क्योंकि 2 गेम आपको पोस्ट हो चुकी हैं। उसका अगर कर चुके हो तो उसका सोल्यूशन मैं डाल दूं, क्योंकि उसका डिस्कशन हुआ था इवेंचुअली। पर 1 तो हो गई है, 1 का डाल दो, तो 2 का मत डाल। ठीक है, 1 का डाल देता हूं मैं आज, अभी मैं 1 का डाल दूंगा ग्रुप पे, तो जिसको देखना होगा देख लीजिए उसको। ठीक है जी, चलो इस वीकेंड पे मैंने बोला था आपसे मैं मिलूंगा अभी, तो मोस्ट प्रॉब्ली अभी जितेंद्र जी ने बताया नहीं मुझे किस दिन आना है, तो हो सकता है सैटरडे को आपसे मुलाकात हो, सैटरडे या संडे में, जो भी टाइम फिक्स करेंगे। तो लेट्स क्लोज द कॉल। तुम लोग के एग्जाम कब से हो रहे हैं? सर 2 मार्च। और कब खत्म होंगे? डेट शीट नहीं मिली अभी, बस ये बताया कब शुरू होंगे। अच्छा, सुकृत तुम्हारा चल रहा है? सर सैटरडे से शुरू हो।
चलो ठीक है, ये एग्जाम तो फॉर्मेलिटी है, दे जाओ, अच्छा ही होगा। ठीक है, मतलब बाय द एंड ऑफ फरवरी बहुत सारे लोगों का तो फेब में ही खत्म हो जाएगा, कुछ लोगों का जो हो सकता है कि होली के पहले खत्म हो जाए। फिर होली के पहले हो जाएगा। आई अंडरस्टैंड। वही प्लान भी कर रहे हैं कि होली के बाद जो है अराउंड एक वीक का वेकेशन, एक वीक की छुट्टी देकर के फिर आपकी क्लास स्टार्ट कर लिया जाएगा +2। चलो जी, लेट अस क्लोज द कॉल। हाँ आयुष, तुम्हारा वो जो क्वेश्चन था वो क्लियर हो गया था? नहीं, मैं देखा उसमें एक्चुअली सिचुएशन ऐसी थी ना, ऐसी थी, उसमें बी का रोल नहीं था बेटा। ऐसा था, ऐसा कि एक इलिप्स था और इलिप्स का कॉनफोकल हाइपरबोला था, नो कॉनफोकल नहीं, हाइपरबोला इलिप्स के फोकस से ही पास कर रहा था, यही था ना? इलिप्स का इक्वेशन क्या था? इलिप्स का इक्वेशन था x² अपॉन b² प्लस y² अपॉन a² इक्वल टू 1, ऐसा था ना इलिप्स। Yes, sir. और हाइपरबोला का इक्वेशन था x² अपॉन a² माइनस y² बाय b² इक्वल टू 1। तो अगर इलिप्स का एक्सेंट्रिसिटी E1 है तो E1 तुम्हारा होगा 1 माइनस a² बाय b², है कि नहीं? 1 माइनस a² बाई b²। क्लियर है भाई? ऐसे Yes, sir. ऐसे है ना, तो ये यही तो मेजर एक्सेस होगी ना, तो b मेजर एक्सेस होगी और a माइनर एक्सेस होगी, तो इसलिए मैंने a² बाई b² लिखा। और हाइपरबोला की एक्सेंट्रिसिटी अगर E2 है तो ये होगी √1 प्लस b² बाई a²। Yes, sir. यहाँ तक तो बिल्कुल क्लियर है। दूसरी बात दे रहा है कि ये पॉइंट, अगर ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है, तो ये वाले पॉइंट का कोऑर्डिनेट है a0, क्योंकि हाइपरबोला में y0 पुट करो तो x की वैल्यू a आती है। बट इलिप्स के लिए ये क्या होगा? b(E1) होगा। इलिप्स के लिए ये b टाइम्स E1 होगा। डू यू एग्री और नॉट? फोकस, सेंटर से फोकस की डिस्टेंस क्या होती है? सेमी मेजर एक्सिस टाइम्स एक्सेंट्रिसिटी। हेलो, Yes, sir. तो a इक्वल टू b(E1) है। Yes, sir. E1 की वैल्यू a बाई b हुई। Yes. अब यहां डाल दो ये फर्स्ट इक्वेशन में, पुट इन इक्वेशन 1, क्या आएगा? E1² इज इक्वल टू 1 माइनस a बाई b को E1 डाल दो तो E1² हो गया, तो 2E1² इक्वल टू 1, तो E1² इक्वल टू हाफ, तो E1 इज इक्वल टू 1/√2 आया कि नहीं है? Yes, sir. ओके, E1 1/√2 आ गया तो E2 आ जाएगा कि नहीं? बोलो। अरे a बाई b आ गया 1/√2, Yes. a बाई b इज इक्वल टू 1/√2, तो b बाई a क्या हो गया? √2 हो गया। तो यहाँ डाल दो E2² क्या हुआ? √1 प्लस b बाई a का होल स्क्वायर, मतलब √2 का होल स्क्वायर। हाँ या ना बोलो? Yes, sir. 1 प्लस 3, नहीं E2² नहीं, 1 plus 2. E2 की वैल्यू 1 प्लस 2, 1 प्लस 2, सो इट इज इक्वल टू √3। क्लियर है? Yes, sir. जिसमें वो एक और क्वेश्चन था, एक और क्वेश्चन मैंने कराया था जिसके अंदर में लिखा हुआ था कि इलिप्स एंड हाइपरबोला आर कॉनफोकल था शायद, उसमें कॉनफोकल थे और ट्रांसवर्स एक्सिस ऑफ conjugate axis of hyperbola is minor axis of ellipse, ऐसा दिया हुआ था। Yes, sir. Yes, sir. एक था.
वो एक डिफरेंट क्वेश्चन था, इसमें ऐसे ही करेंगे जैसे मैंने करके दिखाया। ठीक है जी, क्लियर है? यस सर। ठीक है, तो चलो क्लोज करते हैं। अभी मैं आपको डाल देता हूँ वो वाला जो रिवीजन गेम 1 का सॉल्यूशन वीडियो, उसको देख लो। ओके बेटा, सो टेक केयर, लेट्स क्लोज द कॉल।